गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। आज बाकी के बच्चों के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कल की क्लास देखी हो, समझा हो, उसे रिवीजन किया हो और फॉर्मूलाज याद किए हो। अगर किसी भी बच्चे ने फॉर्मूलाज वो नहीं कल की क्लास नहीं देखी है तो एक बार पहले कल की क्लास देखें तब आज की क्लास देखें, तभी चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। आओ मेरे साथ आगे पढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की तालिका। जो क्या बोलते हैं इसको, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सूची। तो किस तरीके से हम बनाते हैं कि आओ देखते हैं। ये साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, यही तो 6 अनुपात होते हैं बच्चों। अब हमें इसमें देखना क्या है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 की, ये सब चीजें तो बेटा याद तो करना ही है, लेकिन याद करने से पहले एक बार तालिका बनानी भी सीख लेते हैं, उससे आपको याद करने में सुविधा होगी। हमें किस किस एंगल के मान निकालने होते हैं? 0 डिग्री, 30 अंश, 45, 60 और आपका 90। तो अगर हम सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट हमने यहां लिख लिया 1 2, सॉरी बेटा एक सेकंड, 0 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? 0। तो क्या आया बेटा यहां पे? साइन 0 की वैल्यू 0। फिर 1/4 है बेटा हमारा। बेटा क्या करना है, इन सब का हमें ना, जो एक छोटी सी बात छूट गई थी आपकी ट्रिक की, इन सब का क्या करना है? अंडर रूट। ये हो गया अंडर रूट। तो जब 0 से 4 को डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, उसका अंडर रूट भी बेशक हो फिर भी 0 ही आना है। अब जब अंडर रूट 1/4 है तो एक तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा तो भी एक ही रहेगा, और 4 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट से 4 जब बाहर आएगा 2। तो कितना हो गया? साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसे सोल्व करके देखो, तो साइन 45 की वैल्यू, इसे हम इससे काट लेंगे ना, कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये क्या आ गया? 1/√2। एक तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो एक का एक आएगा। अब इसे देखो क्या आएगा? √3 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि √3 किसी का भी क्या नहीं होता? स्क्वायर, वर्ग नहीं होता। तो और 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2। अब 90 देखो, 4 से 4 कट गया, √1, और √1 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यू ज्ञात कर ली। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब सिंपल है, हम क्या करेंगे, जो साइन 0 की वैल्यू होती है वही कोस 90 की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, और ऐसे ही अब 45, जो साइन 45 की वैल्यू है वही कोस 45 की वैल्यू है। अब क्या इसी सीक्वेंस में हम इन्हें चेंज करते रहेंगे, जो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 वही कोस 30 की वैल्यू होगी, जो साइन 90 की वैल्यू थी बच्चों वही कोस 0 की वैल्यू होगी। साइन 90 की क्या थी? 1, तो कोस 0 की 1। अब tan क्या होता है हमारा? tan मैंने बताया था क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बस करना क्या है, अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा tan आ जाएगा। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो क्या आता है? 0। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3।
अब ऐसे ही इसके आ जाओ, 1/√2 है, 1/√2 है, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो tan 45 की वैल्यू 1। 60 के लिए देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। अब जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं बनेगा। आप लोग सोच रहे होगे कि 0 बन जाएगा। किसी भी संख्या को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अब 0 का टेबल तो कितनी बार भी पढ़ लो 0 ही आना है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, क्योंकि 0 में तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो 0 ही बनता है। अब 0 तो कभी 1 तक पहुंचेगा नहीं, तो कहने का मतलब है हम इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे इंफिनिटी अनंत बार चलता है। ठीक है बच्चों। अब tan कोट का उल्टा होता है, कोट tan का उल्टा होता है, tan कोट का उल्टा होता है। तो देखो कोट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो ऐसे इसे उल्टा करके देख लो, वरना सेम पैटर्न जैसे साइन कोस का चेंज किया था इसे भी चेंज कर सकते हो आप। जब 0 1/0 होएगा, हम अगर कोट निकालने के लिए tan का उल्टा करते हैं तो 1/0 करेंगे, और 0 को किसी भी संख्या से मतलब 0 को अगर किसी संख्या के डिवाइडेशन में नीचे है तो क्या आएगा इंफिनिटी। अब इसका उल्टा क्या होएगा √3। 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, और √3 का उल्टा 1/√3। अब ये अनंत है, अब जब अनंत का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है बेटा। आप ऐसे भी देख सकते हो इसे कि जो tan 0 की वैल्यू है वो कोट 90 की है, जो tan 30 की है वही कोट 60 की है, और जो tan 45 की है वही कोट 45 की है, जो tan 60 की है वो कोट 30 की है, और जो tan 90 की है वही कोट 0 की है। ठीक है बेटा। अब आ जाओ sec पे। sec किसका उल्टा होता है कोस का। तो कोस क्या था 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। जब √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही जब 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2। ऐसे ही जब 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बात आती है आपकी 0 की। जब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई 1/0 अगर हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो क्या बनेगा अनंत। अब sec सेम प्रोसीजर है, तो sec को ऐसे चेंज कर लो कि जो sec 0 की वैल्यू है वही cosec 90 की वैल्यू होगी, या फिर cosec को साइन का उल्टा करके देख लो। चलो चेंज कर देते हैं ऐसे, जो sec 0 की वैल्यू जो sec 90 की वैल्यू है वही cos 0 की वैल्यू होगी, और जो sec 60 की वैल्यू है वह cosec 30 की वैल्यू होगी, और 45 में वैल्यू सेम होगी। ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को ये तालिका बनानी समझ में आई होगी। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। ये तालिका बच्चों आपको याद करनी है अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ जो बचे हैं इसमें, तो पहले बेटा इस तालिका का यूज कैसे करना है वो देख लीजिए। कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में कहेगा कि इसका मान बताओ, तो क्या करेंगे, अब जब हमें तालिका याद होगी तो हम आसानी से रख सकते हैं। तालिका में हमने जैसे पढ़ा था sin 30। अब तालिका में देखो आपने अभी जो तालिका बनाई होगी कॉपी में, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो क्या होती है 1/2। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। ऐसे cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। sin 45 की 1/√2। अब इनकी गुना करेंगे, 2√2 हो गया है तो, और √3 की ऊपर गुना हुई, √3 गुना 1 √3, 2 गुना √2 2√2। अब इन दोनों का नीचे हर से समान है ना, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2√2, ऊपर क्या बना 1 + √3। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमें, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।
ठीक है बच्चा, समझ में आया? अब देखिए कुछ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कुछ, जैसे आपका आपकी बुक का पहला एग्जांपल है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो tan 2a का मान ज्ञात करो। अब हम सोचने लगे एक ही वैल्यू पता है हमें, 2a की तो नहीं पता, लेकिन क्या करेंगे, हमें cos a की पता है ना, यहां से हम a का मान निकालेंगे और यहां रख देंगे। बहुत इजी है, देखो cos a बराबर क्या दिया हुआ है, √3/2। अभी आपने कॉपी में तालिका बनाई है, मैंने अभी पीछे बनवाई है, तो √3/2 कोस में किसका मान होता है बताओ? √3/2 होता है कोस 30 का। तो बस कोस ए बराबर कोस 30। अब यहां से हमें साफ दिख गया कि ए बराबर क्या है 30, कोस ए बराबर कोस 30, यानी कि ए किसके बराबर है 30 के। तो यहां से ए का मान मिल गया हमें, कहां रख देंगे tan 2a में। tan और a का मान क्या है बेटा 30, तो ये क्या हो गया tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या है √3। वेरी सिंपल, आ गया आंसर। आया समझ में? अगर बेटा समझ ना आए तो वीडियो बैक करके देख लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है? पहले तालिका जरूर याद करना। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो, इस बार थोड़ा ठीक सा ले लेते हैं। तो बेटा देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसे सोल्व करके क्या आएगा। अब करना क्या है, बस मान ही तो रखना है हमें। ये 4 गुना में है ही, साइन 60 का मान क्या था, साइन 60 का मान √3/2, तो ये रख दिया हमने √3/2, और इसकी पावर कितनी है 4, पावर कर दी 4, प्लस कोस 30 का मान कितना है, कितना था 1/2, इसकी पावर कर दी 4, और इस पूरे के गुना में बाहर क्या है 4। ऐसे मत कर देना केवल इसके गुना में 4 छोड़ दिया, ये इसका मतलब अगर किसी ब्रैकेट के बाहर 4 है तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं, उसमें सब में मल्टीप्लाई होनी है उसकी। अच्छा अब इधर आ जाओ, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे tan 45 का मान क्या है, tan 45 का मान है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अरे यहां cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, सॉरी ये गलती से लिख गया, मेरे दिमाग में साइन चल रहा था, √3/2। अब देखो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, या तो ऐसे कर लो, ये दोनों सेम चीज है ना, अगर सपोज दैट ये पूरा x होता और ये भी x होता, तो x प्लस x कितना हो जाता 2x हो जाता ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई बात समझ में? अब आगे आ जाओ, अब ये स्क्वायर है, यानी कि 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1/3, और 1 का स्क्वायर 1। इसे सोल्व करो, √3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है √3 की पावर 4 का मतलब √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3, यही तो होगा, इसकी पावर 4 है, और √3 गुना √3 क्या हो जाता है 3, और √3 गुना √3 3,
3 तिया 9, तो इसका मान क्या है 9। अब 2 की पावर 4 है तो इसका मान क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसे मत कर देना 2 दूनी 4 तिया 6 8, ये गलत है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहां क्या आ गया 16। इसका एलसीएम लो क्या आएगा बेटा, एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ 1 है। अब की हर संख्या के नीचे क्या होता है बटे में 1। अब इसके नीचे 1 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम कैसे लेोगे इसका, एलसीएम कैसे लेते हैं 1 और 3 का। अब मान लो एलसीएम लेंगे सीधा 3 से ही चलेगा, तो क्या आ गया एलसीएम 3। एलसीएम आ गया जी 3। यहाँ तो 3 है ही, तो इसमें तो मल्टीप्लाई की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई कितने की हुई 3 की। तो बेटा जब नीचे 3 की मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर भी 3 की करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि 3 है, 1 से कितनी बार जा रहा है 3, अगर डिवाइड करें 1 3 जा 3, तो मतलब यहाँ 3 की गुना होनी है, और फिर ऊपर भी 3 की गुना कर देंगे। जितने की नीचे गुना होगी ऊपर उतने की जरूर करनी है। तो यहाँ तो 1 का 1 और यहाँ 1 तिया 3 हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब बेटे 16 है तो 2 अट्ठे 16। अब यहां ब्रैकेट तो था ही, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो क्या बचा 9 बटे 8 माइनस 3। अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 माइनस 3 घट जाएंगे, माइनस का 3 है प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसे भी देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं नेक्स्ट लाइन 9 बटे 2 बचा उधर, इधर क्या रह गया 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, और माइनस की जब अंदर गुना होगी माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी क्या हो गया प्लस, प्लस का 2। अब इसका एलसीएम ले दो, क्या आएगा एलसीएम 2 आएगा ना, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1, तो ये क्या हो गया यानी कि 13 बटे 2। तो बच्चों ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, एक दो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके। कल आपकी क्लास एक क्रम में चलेगी, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की कराए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी बेटा कि हम हर एक अच्छा क्वेश्चंस कवर करें। अगर कोई क्वेश्चंस हम नहीं करते, हर तरीके का क्वेश्चन जरूर कराएंगे। आप बाकी के बचे क्वेश्चंस करने का खुद प्रयास करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस ऐसा है कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसे अगली क्लास में करा देंगे, या पूरे चैप्टर कराने के बाद एक प्रॉब्लम का सेशन ले लेंगे, उस क्लास में हम तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स कवर करा देंगे। बेटा कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसे साथ के साथ नोट करके चलें, एक कॉपी बनाएं, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो देखने से कभी नहीं आता। मैथ के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जब तक आप स्वयं खुद से नहीं करेंगे तब तक मैथ नहीं आएगा। तो क्लास एक बार देखो, 2 बार देखो, काम कल पे कोई मत छोड़ो ना, तो ये कि क्लास कल देख लूंगा या फॉर्मूलाज कल याद कर लूंगा या अभ्यास कल कर लूंगा। जो करना है बेटा आज करना है, तभी आप सफल हो पाओगे, और हमारा प्रयास, हमारी कोशिश भी तभी सफल होगी। तो इसी के साथ मैं कक्षा को विराम देता हूं, कल की कक्षा में फिर मिलेंगे। और आप लोगों से अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके मित्रगण हैं, रिलेटिव हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और हमारा जो प्रयास है, हमें भी लगे कि हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हमें एक थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हमें आगे करता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार।